हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग कल मिठाई भर पेट खाए होंगे और जो भाई साहब नहीं खाए हैं वो कृपया खरीद के खा लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एक्सरसाइज। आपको दिख रहा है 11.5 जो हम लोगों को पुराने वाले बुक से है और एक्सरसाइज 10.5 जो हम लोगों को नए वाले बुक से है। दोनों ही बुक में चैप्टर का डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 20 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 21, 22, 23 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे बात कर लेते हैं। हम लोग इसे कैसे सोल्व करे थे। एक बार सर एक्स बराबर दे दिया, वाई बराबर दे दिया, इसमें पैरामीटर टी दिख रहा है और सर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जाहिर सी बात है टी के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लोग एकाएक ही कर लेते हैं। यहाँ से एक्स बराबर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। सर इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आप तो इसे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है सर। इसका आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो दो फंक्शन सर डिवाइड में है तो जाहिर सी बात है यू बाई भी लगेगा और u बाई भी का हम लोग रूल पढ़े हैं। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है सर, निचलका को बाहर करते हैं, ऊपरका को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपरका को बाहर करते हैं और निचलका का डिफ्रेंशिएट बाई नीचे में जो है हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं। यही u बाई भी होता है, इस पे हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं। सर निचलका को बाहर कीजिएगा मतलब रूट अंडर कॉस 2t को बाहर कीजिएगा और सर ऊपरका का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा मतलब साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। सर माइनस है तो आप माइनस कीजिएगा और सर ऊपरका को बाहर कीजिएगा मतलब साइन क्यूब टी को बाहर कीजिएगा और निचलका का डिफ्रेंशिएशन मतलब रूट अंडर कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जी ये पूरे के बटे में निचलका का हम लोग स्क्वायर करेंगे, cos 2t का स्क्वायर कर दिए। अब क्या करें, तो अब आपको इतना से पता होना चाहिए। अब आप इसे चैन रूल लगा के सोल्व कीजिए। कैसे लगेगा चैन रूल, तो ये तो एज इट इज ही उतरेगा सर, cos 2t ये उतार दिया एज इट इज। अब यहाँ पे देखिएगा तो किसके ऊपर है पावर है, साइन क्यूब टी लिखिए या साइन टी का होल क्यूब लिखिए, दोनों बात सेम ही है। और आपको पता है जिसके ऊपर है पावर आता है सर उसके रिस्पेक्ट में करते थे, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला हम लोगों का काम कर जाता है, तो इसीलिए हम लोग जिसके ऊपर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन क्यू के ऊपर पावर था सर, साइन टी के पावर में 3 था तो हम लोग साइन टी के रिस्पेक्ट में कर दिए। आप इसे साइन क्यू टी भी लिख दिए हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे आप लिख दिए साइन टी का होल क्यूब फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी लिख दीजिए, आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या करें, तो आप पता है सर इतना से आप डिवाइड किए हैं तो बस आप इतना से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए कर देते हैं। और टी है तो टी के रेस्पेक्ट में रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा और सर साइन क्यूब टी को हम लोग छोड़ देंगे जैसे कि तैसे। और रूट अंदर अगर एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हम लोग का 1/2 रूट एक्स हो जाता था, मतलब जो रूट के अंदर में दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप देखिएगा तो रूट के अंदर में सर cos 2t दिख रहा है तो आप cos 2t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा और इतना से डिवाइड कीजिएगा तो इतना से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा। और यहाँ t है तो t हो छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे cos थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा माने जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो के एंगल में रहता है उसके रिस्पेक्ट हम लोग कर दे 2t के रिस्पेक्ट में यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आएगा और सर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और आपको एक बात पता होना चाहिए, इस सब के बटे में एक चीज आपको दिख रहा है क्या, तो यहाँ से सर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, हम इसे सोझे cos 2t लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आगे सोल्व कीजिएगा तो आगे आपको क्या दिख जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा cos 2t। ठीक है, यहाँ पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से एक घटाएंगे, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, और साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी
साइन क्यूब टी रहेगा। और उसके बाद आप देखिएगा जो रूट के अंदर में रहे उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो तो 1/2 जो है वही रह जाएगा रूट के अंदर में। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है तो बताइए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे cos 2t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी होता अगर सर टी रहता तो, लेकिन यहाँ 2t है तो 2t होगा। और सर टी एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1। कोई दिक्कत? 2 से 2 खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करें तो देखिए ये वाला बटे में जो है सो तो रहेगा ही, तो यहाँ से क्या है cos 2t। अब क्या करें तो अब यहाँ से देखिए आप एक चीज गौर कीजिएगा ना, तो यहाँ पे बाई में cos 2t है, देखिए ऐसे कीजिए इसको, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर में cos 2t, ठीक है। और ये वाला सबसे मेन वाला है, ये वाला सबसे नीचे वाला cos 2t, ये सबसे मेन वाला है सो वाला लिख लिए, बटे में cos 2t है लिख लिए। यहाँ से रूट अंडर cos 2t आप एलसीएम लीजिएगा, इधर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोजे से आपको दिख रहा हो cos 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो 3 होगा, साइन स्क्वायर होगा, और t इंटू में cos t होगा, माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपको साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t दिख रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें तो इससे आगे आपको सॉल्व करने के लिए मिटाना पड़ेगा। आइए हम आपको ऊपर से इतना को मिटा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप देख लीजिएगा तो आपको क्या दिख जाएगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका एक बार लीजिए। ठीक, इसके बाद हम यहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे देख रहा है ये तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर लिखना चाहिएगा सर तो यहाँ से cos 2t लिख सकते हैं, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, और यहाँ प्लस है तो प्लस साइन क्यूब टी, और इंटू में देखिए साइन 2 थीटा को पे खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता, लेकिन यहाँ पे टी है तो कॉस टी इंटू में साइन टी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाला मेन, ये वाला आपको पता है बटे में 1 है, पलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, मतलब यहाँ से ये वाला हो जाएगा रूट अंडर cos 2t इंटू में cos 2t। ठीक, ऊपर जाएगा, ऊपर से ऊपर जाएगा तो नीचे में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करें तो अब आपको यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप उसे कॉमन लीजिए। क्या? आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर टी दिख रहा है, इसमें भी से भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस टी आप कॉमन कीजिए, साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी आप कॉमन कीजिए, तो ऊपर में आपको क्या दिख जाएगा, 3 को कॉमन नहीं करना है, यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा सर 3 cos 2t, अरे ये वाला और ये वाला कॉमन कर लिए तो ये वाला बच जाएगा ना, 3 cos 2t बच गया, प्लस में यहाँ से आप देखिए यहाँ भी साइन टी है और यहाँ भी साइन टी है, तो जाहिर सी बात है बेस से में पावर जुटेगा 4 गो होगा सर, और यहाँ से 2 है तो 2 भी रहेगा, और यहाँ से 4 गो में से 2 गो बाहर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, और cos t है तो cos t बाहर किए कॉमन, और ये 4 गो होगा, 4 गो में से 2 गो बाहर आया तो यहाँ पे 2 गो बच गया, 2 है तो 2 रहेगा ही। ठीक, अब उसके बाद क्या करें, इतना हो गया बाई cos 2t इंटू cos 2t हो गया। अब इससे आगे क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला, अगर आपको पता नहीं है तो आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप क्या पढ़े हैं cos 2 थीटा का फार्मूला आप क्या क्या पढ़े थे,
सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा पढ़े थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा पढ़े थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फार्मूला की जरूरत नहीं है, बाकी हम लिख देते 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इतना फार्मूला में से अभी 3 फार्मूला तो शायद काम में आ ही जाएगा, उसको देखिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको cos 2t दिख रहा है, ठीक है सर दिख रहा है। अब यहाँ से आप cos 2t को यहाँ पे अगर साइन है तो आप साइन में डालिएगा, अगर cos रहता तो cos में डालते, ठीक है। तो यहाँ से cos 2t का फार्मूला आपको क्या दिख रहा है साइन में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसके जगह पे डाल दीजिए। यहाँ से डालिएगा तो क्या दिखेगा आपको, सर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पे देखिएगा तो 3 और 3 दिख गया। अब हम cos 2t के जगह पे डाल रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी है तो टी ही डालेंगे, और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। कोई दिक्कत तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटे क्या है, इसको आप चाहिएगा ना तो ये एक चीज हो सकता है, आइए हम आपको बताते हैं। अगर x रूट अंडर x इंटू एक्स रहे तो हम x के पावर 3/2 लिख सकते हैं। पूछिए कैसे, सर आपको पता है रूट को हटाइएगा पावर में 1/2 इंटू में ये कुछ नहीं है पावर, तो 1 अगर बेस से में तो पावर जोड़िएगा, 1 में 1/2 जुड़िएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब x के पावर 3/2 आप लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे x के पावर 3/2 लिख दे, कहने का मतलब यहाँ पे cos 2t का पावर 3/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ से आप इसे साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बराबर, यहाँ से देखिएगा तो 3 इसको अंदर गुना कीजिए, 3 माइनस 6 होगा, अरे भाई 3 है और माइनस 6 ही होगा ना, ठीक है। और यहाँ से आप देख लीजिएगा तो माइनस 6 और साइन स्क्वायर टी है तो साइन स्क्वायर टी होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा, जहां हम इसको क्यूब खोले थे cos 2t को, cos 2t का पावर 3/2, यहाँ माइनस 6 होगा, यहाँ प्लस 2 को आपको दिख जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी इंटू cos t बाई यहाँ पे दिख रहा है 3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस 6 गो प्लस 2 गो माइनस 4 गो साइन स्क्वायर टी हो गया। अब इतना हो गया, हम लोग इतना पे ही इसको छोड़ देंगे, cos 2t का पावर 3/2 छोड़ दिए हम लोग इतना पे, और ये वाला हम लोग का क्या चीज का मान है, dx/dt का इतना मान है, ठीक। अब इसे हम लोग कहीं एक साइड में रख लेंगे, उसके बाद हम लोग अगला को सॉल्व करेंगे। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम आगे मिटाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसमें हम लोग इसका मान को खाली रख लेते हैं, इधर रख लिए, इधर कर लीजिए या साइड में किधर भी कर लीजिए, इतना रख लिए। अब अगला हम लोग यहाँ से लेंगे अगेन, और इसे हम शॉर्ट में सॉल्व करने, सेम प्रोसेस जो है इसमें अप्लाई किए सो इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर y बराबर आपको दिख जाएगा cos qt बाई रूट अंडर cos 2t। आप देखिएगा तो सर यहाँ पे sin qt है, बस यहाँ पे cos qt है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, प्रोसेस वही अप्लाई कीजिएगा। पहले एक बार खुद से करके देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर देखिएगा, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। लाइए x के रिस्पेक्ट हम लोग कर देते हैं, तो सर यहाँ पे t के रिस्पेक्ट होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर हम होगा t दिख रहा था। तो यहाँ पे आप जानते हैं ये dy/dt होगा, ठीक है, dy/dt होगा। अब यहाँ पे सर u/v लगेगा, तो निचलका को हम लोग बाहर करेंगे cos 2t को, और ऊपर का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में माइनस ऊपर का को बाहर करेंगे, मतलब cos qt को बाहर करेंगे, और निचलका का डिफरेंशिएशन बाय नीचे में जो है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट cos 2t आ जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करें, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको पता है ये तो ऐसे ही रह जाएगा cos 2t, ठीक है रह जाएगा। और एक बात पता है, पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी, और cos स्क्वायर टी को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा cos स्क्वायर टी आ जाएगा, और सर जिसके ऊपर पावर उसके रेस्पेक्ट कीजिएगा तो फिर cos टी होगा, cos टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin टी। और यहाँ पे आप इसको सेम रखिएगा cos QT को, और इसको कीजिएगा तो 1 बाय जो रूट के अंदर में सो ही रहेगा, तो यहाँ पे cos 2t दिख रहा है, यही रह जाएगा रूट के अंदर में। और सर जो रूट के अंदर में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तभी रूट वाला फॉर्मूला हम लोग का काम करेगा। और आपको पता है cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t, और यहाँ पे t का कोफिशिएंट आपको 2 दिख रहा है तो 2 से आप गुना कीजिएगा, 2 से 2 कट गया, और इस पूरे के बटे में आपको दिख रहा है cos 2t दिख गया। अब क्या करें हम, तो इससे आगे आपको दिखिए यहाँ से तो आपको पता है सर ये वाला cos 2t हम लोगों का एलसीएम आएगा, ठीक है सर एलसीएम आएगा, और ये सर नीचे है और इसमें एक लगाइए तो पलट के सर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले आप इसे एलसीएम लीजिएगा यहाँ से, तो आप एलसीएम लीजिएगा तो सर रूट अंडर cos 2t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इधर आएगा गुना होगा, रूट है सर बेस सेम रहेगा, पावर जुटेगा, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे cos 2t बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस है तो माइनस पहले लगा लीजिए, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। सर यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो cos क्यूब टी और इंटू में sin 2t का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा देते हैं, क्या होता है 2 sin t इंटू cos t हो गया। अब आगे देखिए इससे आगे क्या करें, तो अब इससे आगे आपको करने के लिए देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है इसमें से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से cos स्क्वायर टी, यहाँ से cos स्क्वायर आप टी कॉमन कीजिए, cos स्क्वायर टी कॉमन कीजिए, कर लिए, और यहाँ से sin टी कॉमन कीजिए, sin टी भी कॉमन कर लिए, और माइनस है तो आप माइनस भी कॉमन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो cos स्क्वायर टी sin टी और माइनस कॉमन कर लिए हैं, यहाँ से 3 बचेगा और cos 2t बचेगा, बच गया cos 2t। आप क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए सर ये वाला प्लस में आया माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस आप कॉमन किए हैं माइनस, और यहाँ से आपको पता है ये वाला और ये वाला तो बेस से में पावर जुटेगा, 4 को में से 2 कॉमन किए 2 को बचेगा, और सर यहाँ से तो आप ये लिए हैं sin t भी बाहर कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ से 2 बचेगा, और cos के पावर 4 होगा, 2 को आप बाहर कर लिए हैं तो 2 cos स्क्वायर t। आप क्या करें, अब यहाँ से आपको एक चीज देखना चाहिए, और आप एक चीज यहाँ पे छोड़े हैं, ये वाला तो आप एलसीएम लिए थे 100 लिखे थे सर, ये पूरा के जो बटे में है cos 2t ही कहाँ गया, आप जानते हैं बटे में 1 है जाएगा ऊपर तो पलट के तो नीचे में गुना हो जाएगा cos 2t। पिछले में हम सेम ही था, उसमें हम टाइम दिए, उससे समझ के आप इसको बनाइएगा। तो यहाँ से आपको पता है सर यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2 होगा, और सर बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से आप cos 2t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिए। तो अब यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से आप इसको फॉर्मूला पे भी आप खोले थे ना, वहां पे क्या खोले थे सर, यहाँ पे साइन था तो 1/2, अरे भाई cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला था, जिसमें से हम लोग एक यूज किए थे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। हम बोले थे यहाँ पे साइन था तो हम लोग साइन वाला यूज किए थे, यहाँ पे cos है तो हम लोग cos वाला यूज कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से माइनस cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, और यहाँ से देखिएगा तो 3 है तो 3 रहेगा, 3 ठीक है, और यहाँ से यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा cos स्क्वायर थीटा -1 - 2 cos स्क्वायर टी। अब क्या करें, तो यहाँ से देखिए
और जो बटे में है सो तो रहेगा ही cos 2t का पावर 1/2। आप देखिएगा तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे -3 होगा। अरे भाई 3 दूना 6, यहाँ पे -3 होगा ना। बराबर -cos² इंटू साइन टी। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा तो इसमें इससे को गुना कीजिएगा फिर इसमें कीजिएगा तो 3 दूना 6 होगा सर, 6 में से 2 घटेगा मतलब 4 cos क्यू, यहाँ पे टी हो जाएगा, हम थीटा डाल दिए हैं यहाँ पे टी, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो ये -3 ही रहेगा, -3 से कोई फर्क हम लोगों का नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ घटा में कुछ है ही नहीं। 3 दूना 6 हुआ, 6 में से 2 गया, 4 को बच गया, -3 है तो -3, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो cos 2t का पावर में 3/2 है, 3/2 हम लोग लिख दिए। यहाँ पे 3/2 होगा पावर में, 3/2 हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करें तो बस आप इसे भी एज इट इज छोड़ दीजिए। अब उससे आगे देखने के लिए आपको ये केवल क्या वाला मान निकला है तो सर dy/dt का मान हम लोग का ये निकला है। उससे आगे हम लोग कैसे सोल्व करें तो आइए हम इधर मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ से मिटा रहे हैं। dy/dx का मान बताना है कब, जब π/2 नहीं π/6 होगा तब, π/6 होगा तब, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करें तो अब हमको dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx का मान निकालना है तो dy/dx का मान हम लोग कैसे निकलेगा सर, ऊपर में dy है तो dt से भाग कर दीजिए और नीचे में dx है तो फिर नीचे में dt से भाग कर दीजिए। ऊपर नीचे सेंटी से कर सकते हैं, फिर से फिर कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिएगा तो यहाँ से क्या चीज है मान किसका, dy/dt का मान आप देखिए -cos² इंटू साइन टी इंटू में क्या दिख रहा है 4 cos स्क्वायर ना, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर t-3 और बटे में आपको दिख रहा होगा एक चीज cos 2t का पावर 3/2 बटे में यहाँ पे देखिएगा sin² इंटू cos t 3 - 4 sin² t बटे cos 2t का पावर 3/2। सर आप देखिएगा तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, इससे ये खत्म। सर यहाँ cos t है, यहाँ 2 नीचे में 1 ऊपर में 2 कट गया, सर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कट गया, ऊपर में आप देखिएगा तो आपको यहाँ से क्या बच रहा है आप देख लीजिए। तो यहाँ से सर cos t बच रहा है, यहाँ से sin t बच रहा है। आप इसको अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से कर दीजिएगा तो यहाँ आपको पता है सर 2 है 3 हो जाएगा, मतलब 4 cos t -3 cos t और माइनस है बाहर में तो बाहर में माइनस ही रहने दीजिए। और यहाँ से आप sin t से गुना कीजिएगा तो 3 sin t -4 sin t। अब हो गया। आप क्या करें तो अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये माइनस ही रहेगा, 4 cos थीटा -3 cos थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए 3 cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता था, लेकिन यहाँ पे t है तो t, और 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन t है तो t। और यहाँ से आप देखिएगा तो माइनस cot थीटा बाई sin थीटा, आपको cot थीटा दिख रहा था तो cot लिखिएगा और यहाँ पे 3 होगा और t होगा थीटा के जगह पे, ठीक है। और आपको t के जगह पे π/6 डाल देना है तो यहाँ से माइनस होगा cot होगा और 3 और यहाँ पे π/6, ये से ये कट गया सर 2 आएगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा -cot π/2 का मान क्या होता है, cot π/2 का मान 0 होता है। और सर 0 में किसी माइनस लगाइए, 0 में माइनस या प्लस नहीं होता है, इसीलिए हम लोग का 0। तो आप यहाँ से देखिएगा तो आपका dy/dx बराबर 0 आ गया है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हो गया।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और वहां पे आप देख लीजिए आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। सर इसका क्या मतलब होता है, तो हम आपको बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। पहले आइए हम इसके डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, लिख दिए, यहाँ पे टी लिख दिए। अब यहाँ से कीजिएगा तो सर ये तो डी एक्स बाई डी टी होगा और यहाँ से ए कांस्टेंट है, ए को बाहर कीजिएगा और साइन टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ से ए कॉस टी मिल गया, किसके बराबर, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर। अब हम लोग क्या करें, तो अब अगला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा डी वाई बाई डी टी, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर कीजिएगा और जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो आपको पता है, लाइए यहाँ पर कर देते हैं कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे लॉग tan टी बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से कैसे सोल्व करें, तो ये वाला तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे cos टी है तो इसका माइनस साइन टी। अब हम लोग क्या करें, तो आइए हम उसको समझ लेते हैं। सर जो लॉग में रहता है ना, आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यहाँ आपको tan टी बाई 2 दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आप कर दिए, उतना से डिवाइड किए हैं तो आप उतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे जो त्रिकोणमिति रेशियो के एंगल में रहे उसी के रिस्पेक्ट में तो कर दिए टी बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और टी 1/2 हम लोग बाहर कर लिए क्योंकि कांस्टेंट है और टी का डिफ्रेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लोग कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आपको पता है यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सर जो tan में लॉग में रहता है वही लॉग उसी के रिस्पेक्ट में करे, तो 1 बाई अगर x रहता तो x के रिस्पेक्ट में 1 बाई x, लेकिन यहाँ पे tan टी बाई 2 है तो tan टी बाई 2 और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे टी बाई 2 होगा क्योंकि टी बाई 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग किए हुए हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सर कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे आएगा और यहाँ पे टी बाई 2 है तो टी बाई 2 लिखिएगा, मतलब यहाँ देखिएगा तो सर कॉस टी बाई 2 बटे साइन टी बाई 2 और ये वाला सेक स्क्वायर अगर टी रहता, अगर सर इसे हम कॉस में चेंज करना चाहते तो 1 बाई कॉस स्क्वायर टी होता, बाकी टी बाई 2 है तो टी बाई 2, यहाँ पे 1/2, ये ऊपर में 2 गो, ऊपर में 1 गो नीचे में 2 गो कट गया, यहाँ से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। अगर आप इतना को थीटा मानिए, इतना को आप थीटा मानिए, तो ये वाला आपको क्या दिख जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन 2 थीटा होता है, और आप थीटा कितना को माने हैं, तो सर हम लोग टी बाई 2 को माने हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब ओवरऑल आप इसे साइन टी लिख सकते हैं। साइन टी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये 1/tan स्क्वायर 1/tan टी बाई 2 होगा और इनटू में यहाँ पे tan टी बाई 2 का सेक स्क्वायर टी बाई 2 और इनटू में 1/2 बाहर आएगा, और आपको पता है टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ से आप ए बराबर लीजिएगा तो माइनस साइन टी प्लस यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, इतना बराबर आपको क्या आ गया था, ये बटे में ना था तो ये पूरे के बटे में आएगा 1 बटे साइन टी, और यहाँ से लीजिएगा तो आप साइन टी को आप कॉमन कीजिएगा और यहाँ पे ये वाला गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टी है तो टी होगा। टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। अब वहां से आपको क्या निकालना है अगला बात, तो आप बोलिएगा सर हमको तो डी
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान बताना है। पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको पता है ऊपर नीचे डी टी बाई डी टी से भाग कर दीजिएगा तो पहला ना बात है। सर डी वाई बाई डी टी का आप मान रखिएगा तो रखिएगा तो यहाँ से ए होगा कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी होगा, और यहाँ से आप रखिएगा तो ए रखिएगा कॉस स्क्वायर और यहाँ पे टी हो जाएगा। और एक बात आपको पता है ए से ए कटेगा, नीचे में दो यहाँ पे एक के गो है इससे ही कटेगा और नीचे में एक ऊपर में दो को कट गया, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो कॉस टी है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉस टी बटे साइन टी बराबर कॉट टी हो जाएगा। हम लोग लिख लिए। अब क्या करें? तो अब हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। अगर आप y का डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई dx लिखते हैं। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट किए तो y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो आपको dy बाई dx मिल गया। अगर आप फिर इसी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तब आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। कहने का क्या मतलब है? सर y को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को एक बार और x उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। मतलब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से कॉट टी है। सर इसे आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सर एक्स के रेस्पेक्ट में आप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखेगा ये तो हो जाएगा सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉस टी। और सर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है सर एक्स के रिस्पेक्ट की यहाँ पे एंगल में टी है तो कैसे होगा? तो आपको पता होना चाहिए भाई मेरे यहाँ पे कॉट टी है, लगता है आज सठिया गए हैं कुछ ज्यादा। कॉट टी है तो सर यहाँ पे आपको पता है जोड़ आता है एंगल में उसी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आप कीजिएगा तो कॉट टी है तो यहाँ से टी के रिस्पेक्ट कीजिएगा, उतना से आप गुना कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिए। अब यहाँ से जानते हैं आप इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर टी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कॉट एक्स रहता है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे टी है तो टी। अब सर ये वाला क्या लोचा है? डी टी बाई डी एक्स का मान कैसे निकाले? तो आप देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी का मान दिख रहा है, आप इसको उल्टा कीजिए। सर एल एच एस को आप उल्टा कीजिएगा तो आर एच एस भी उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ए कॉस टी आपको दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे आप ओवरऑल रखिएगा तो 1 बाई ए कॉस। आंसर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आंसर में आप देखिएगा तो माइनस 1 बाई ए, और सर ये कॉस थीटा नीचे में ऊपर में जाएगा सेक थीटा, और टी है तो टी रहेगा, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर टी हम लोग का ये आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे बात कर लेते हैं। आप इसे दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। कर दिए, ठीक। तो यहाँ से आपको पता है ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, ए को बाहर रखेंगे, और सर ई टू दी पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और इसे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें? तो इसको यू मानिए और इस पूरे को भी मानिए, और यू इंटू भी का रूल लगा दीजिए। क्या होता है सर? पहला को बाहर करेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे तो जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, दूसरा को बाहर करेंगे, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम लोग बाहर करेंगे, आई टू दी पावर
थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो e टू द पावर थीटा ही रहेगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा तो a होगा और e टू द पावर थीटा दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको पता है माइनस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कट गया, एगो दूगो हो गया, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो a इंटू ई टू द पावर थीटा, यहाँ पे 2 साइन थीटा, मतलब यहाँ से dx बाई डी थीटा का मान आ गया। अब हम लोग इसको इधर कर लेंगे तो इसको इधर कीजिएगा चाहे इधर कर लीजिए। अगेन क्या है y बराबर यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे a है तो यहाँ से a लिख दीजिएगा। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दे दिया है a और e टू द पावर थीटा है तो थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करें तो इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा बराबर, यहाँ से सर ये कांस्टेंट है, ये को बाहर करेंगे, और सर आपको पता है यहाँ पे u इंटू भी लगेगा ऊपर जैसा, सर इसको बाहर कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा जोड़ घटा में, तो साइन थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, अब सेकेंड वाले को बाहर कीजिएगा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को बाहर कीजिएगा, और e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में e टू द पावर थीटा। यहाँ से सर a है, e टू द पावर थीटा को आप कॉमन कीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब माइनस साइन से माइनस प्लस में कट गया साइन थीटा, और यहाँ पे देखिएगा तो सर e टू द पावर थीटा इंटू में 2 कॉस थीटा, मतलब dy बाई डी थीटा का मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को dy बाई dx को फाइंड करना है तो कर लीजिए, dy बाई dx बराबर आपको क्या दिख जाएगा, सर आपको पता है ऊपर नीचे थीटा डी थीटा बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो यहाँ से हम लोग पहले y वाला रखेंगे तो सर a है और e टू द पावर थीटा इंटू में 2 है और कॉस थीटा है बटे dx बाई डी थीटा का मान आपको e टू द पावर थीटा इंटू में 2 साइन थीटा, सर e टू द पावर थीटा से थीटा, और ये से कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर में कॉस थीटा नीचे में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, और थीटा बराबर आपको पता है कितना सर पाई बाई 4 रख दीजिए, और पाई बाई 4 बराबर रख दिए तो यहाँ से dy बाई dx बराबर 1 हम लोगों का आंसर।